Hello friends, welcome back to my channel English Literature I Read For You, and I'm your English Literature reader नज़मा नदीम खान। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड को पार्ट को, द ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन को चलिए देखते हैं, समझते हैं। The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. The moon was coming up. जो चाँद था वो आसमान में पूरब में था, उगा हुआ था, मतलब आसमान में चमक रहा था, ऊपर था बिहाइंड मी, यानी कि जो पायलट है वो कह रहा है कि मेरे पीछे जो था चाँद था पूरे ईस्ट में, वो ऊपर उठा हुआ था। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, यानी मेरे ऊपर पूरे आकाश में साफ आकाश था और उसमें सितारे चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, वहाँ बिल्कुल भी जो क्लाउड नहीं थे, बादल नहीं थे स्काई में, यानी आसमान बिल्कुल साफ था एक उड़ान भरने के लिए, एक एरोप्लेन की यात्रा के लिए, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, मैं अकेले होने पर बहुत हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं अकेला ही बहुत ऊंची उड़ान पर था, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड यानी कि नीचे पूरा देश जो था, कंट्री लोग थे वो सो रहे थे और उनके ऊपर मैं अकेला जो था वो बहुत खुशी खुशी उड़ान भर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब वो कहते हैं कि मैं अपनी जो फ्लाइट थी, अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था। माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मेरा जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था, अब वो कहाँ पर था, फ्लाई कर रहा था फ्रांस के ऊपर, और वो वापस कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, यानी फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ, यानी सपने ले रहा था, माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों के स्वप्न देखने लगा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली, और सोचने लगा कि अब मैं अपनी परिवार के साथ होऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 बजे हुए थे। तो आई होप आपको ये पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी ही जो है पेरिस कंट्रोल जो रूम है तो वहाँ पर कॉल करनी चाहिए मुझे। एज आई लुक्ड डाउन, ऐसे मैंने नीचे की तरफ देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई saw the light of a big city in front of me. एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, यानी नोज है यानी आगे, जो आगे का हिस्सा होता है एरोप्लेन का, वो एक नोज की तरह दिखा होता है। तो वो कहता है कि मैंने जैसे ही उसके नीचे की तरफ देखा, आई सा लाइट ऑफ ए बिग सिटी, मैंने एक बड़े शहर की लाइट को अपने सामने देखा, यानी रोशनियाँ थी नीचे, शहर जगमगा रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, स्विच्ड ऑन यानी कि ऑन करना, मैंने अपनी रेडियो को ऑन किया, एंड सेट कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 है, कि यहाँ पर पेरिस कंट्रोल डकोटा जो DS 088 फ्लाइट है वो वहाँ से वो बात कर रहा है। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं यहाँ से अपने इंग्लैंड के रास्ते पर, जाने वाले रास्ते पर हूँ। तो वो अपनी जो है पोजीशन बताते हैं वहाँ पर कंट्रोल रूम को। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, अब रेडियो से आवाज़ आती है, आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत ही वो मुझे जवाब दिया उसने। DS 008 आई कैन हेयर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 008 ओवर, यू ought टू टर्न, वो कहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, 12 डिग्री टर्न करना चाहिए पश्चिम की तरफ अब, क्योंकि वो उसको अब राइट पोजीशन बताते हैं कि आपको इतनी डिग्री पर घूम जाना चाहिए ताकि जो है आप राइट पोजीशन पर पहुंच जाएं इंग्लैंड पहुंचने के लिए। अब वो कहता है ओवर, यानी बातचीत अब वो ख़त्म कर देते हैं। आई चेकड द मैप, मैंने मैप को चेक किया। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया, एंड द कंपास, कंपास वो होता है बच्चों, दोस्तों, कि जो दिशा बताता है, दिशा सूचक होता है, दिशा सूचक को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपना जो लास्ट फ्यूल टैंक था, पहला टैंक उनका खाली हो गया था फ्यूल का, तो उसने सेकेंड टैंक को और लास्ट टैंक की तरफ जो है स्विच कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और डकोटा की जो उसकी फ़्लाइट थी उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया, इंग्लैंड की तरफ जाने के लिए।
आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो ये सोचता है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर इंग्लैंड में अपने समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वो बहुत मतलब सोचने लगता है, उतावला हो जाता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब जो पेरिस था, पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, तो वो कहता है कि 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, यानी पीछे रह गया था, यानी वो इतनी आगे की उड़ान वो भर चुका था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, और वो कहता है कि जब मैंने बादल देखे, बहुत सारे बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी तूफानी बादल देखे, दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो कह रहे कि वो आसमान के चारों ओर ऐसे लग रहे थे जैसे कि मेरे सामने ऐसे लग रहे थे कि जैसे काली काली ऊंची चट्टाने हों, इस तरह वो प्रतीत हो रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। एंड ओवर दैम, उनके ऊपर नहीं उड़ सकता। आई डिडेंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई, मेरे पास इतना फ्यूल है ही नहीं कि मैं ऊपर जा सकूँ। अराउंड दैम, उनके ऊपर जा सकूँ, इतना फ्यूल अब नहीं बचा था। टू नॉर्थ और साउथ, या तो मैं उड़ने के लिए नॉर्थ और साउथ कहीं भी जाने के लिए, उनको पार करने के लिए उसके पास अब फ्यूल नहीं बचा, यानी कि ना नॉर्थ दिशा ना साउथ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अब क्या करना चाहिए, मुझे वापस पेरिस की तरफ जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, पर मैं अपने घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं ये नाश्ता करना चाहता था, मैं ये खाना खाना चाहता था। आई टेक द रिस्क, मैं ये जो है रिस्क लूँगा, वो ये सोचता है। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं इस रिस्क को ले लूँगा। एंड फ्लू, और मैं उड़ा। दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने वो जो फ्लाइट थी ओल्ड डकोटा की, उसे स्ट्रेट सीधा ही तूफान में उसमें डाल दिया, उसको वहाँ पर ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स, अब क्लाउड्स के इनसाइड, भीतर जैसे ही वो उसकी फ्लाइट लेकर जाता है, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, ये बहुत मुश्किल हो चुका था अब कुछ भी एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना, क्योंकि वो स्टॉर्मी क्लाउड्स थे, बहुत ज़्यादा ब्लैक थे। तो जैसे ही वो फ्लाइट्स को बादलों के पार ले जाने के लिए आगे बढ़ाता है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, अब क्या हुआ, ओल्ड जो ये पुराना एरोप्लेन था ये उछला, ट्विस्टेड, घूमा इन द एयर, और हवा में घूमा। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने दिशा सूचक की ओर देखा। आई कुडेंट बिलीव, देखिए, आई कुडेंट बिलीव माई आइज, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकता था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो दिशा सूचक था वो गोल गोल घूमे ही जा रहा था, घूमे ही जा रहा था। इट वॉज डेड, मर चुका था, मतलब ये बिल्कुल ख़राब हो गया था। आई वुडंट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वॉज सडनली डेड, और भी बाकी जो इंस्ट्रूमेंट थे एरोप्लेन में दिशा बताने के अलावा जो काम कर रहे थे, वो भी सडनली जो है अचानक वो भी काम करना बंद कर गए। आई ट्राइड द रेडियो, अब मैंने रेडियो पर ट्राई किया, यानी रेडियो पर बात करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया था। द रेडियो वॉज डेड टू, अब ये जो रेडियो थी ये भी पूरी तरह कम्प्लीटली डेड हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, काम नहीं कर रही थी। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास ना रेडियो थी ना कंपस, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। देन, तब, इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, अब जो था वो कह रहा है काले बादलों के बीच में मेरे पास आई सा, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पर, ये जो इसके पर होते हैं उन पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं इसको अपने पास तूफान में देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। टू सी द अनदर पर्सन, दूसरे इंसान को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया। एंड वेव्ड, वेव्ड होता है हाथ को हिलाना, हेलो की हवा में ऐसे वीव किया जाता है, तो उसने अपना हाथ हिलाया। फॉलो मी, उसने कहा मुझे फॉलो करो, मेरा पीछा करो। ही वॉज सेइंग, वे कह रहा था फॉलो मी, पीछा करो। ही नोज, वे
ही नोज में जानता है दैट आई एम लॉस्ट कि मैं खो चुका हूँ। थॉट मैंने सोचा कि वो जानता है कि मैं खो चुका हूँ, इसलिए वो मुझे रास्ता दिखाने के लिए कह रहा है फॉलो मी। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने जो अपना एरोप्लेन था उसको घुमाया धीरे से टू नॉर्थ में, उत्तर दिशा में, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा का जो एरोप्लेन था बिल्कुल उसके सामने उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ घुमाया, ताकि जो है मेरे लिए बहुत आसान हो जाए उसे फॉलो करना। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। मैं बहुत ज़्यादा खुश था एक ऐसे अनजान एरोप्लेन के पीछे उसे फॉलो करते हुए, जैसे एक बच्चा किसी भी चीज़ को, ओबीडेंट बच्चा होता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, और मैं भी उसी ओबीडेंट बच्चे की तरह ही उसको पीछे जा रहा था, फॉलो कर रहा था, और बहुत ज़्यादा खुश था एज ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, कि वो जो अजनबी जो ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे पीछे, मतलब इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ही था बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब वो कहता है कि मेरा जो ओल्ड डकोटा की ये जो एरोप्लेन था, अब उसमें इनफ फ्यूल, इतना ही फ्यूल यानी इतना ही ईंधन बचा था कि वो, अब उसके लास्ट टैंक की बारी आ गई थी। उससे पहले उसने सेकंड टैंक को स्टार्ट किया था, अब उसने लास्ट टैंक का फ्यूल था, फ्यूल का लास्ट टैंक था, उसको देखा, उसने कहा कि अब इसमें इतना ही फ्यूल बचा है कि वो 4 और 10 मिनट्स की फ़्लाइट और ले सकता था, इससे ज़्यादा फ्यूल अब नहीं बचा था उसके लास्ट टैंक में। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फ्राइटेंड होता है डरना, अब मैंने दोबारा से, मुझे डर लगने लगा कि अब क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तब उसने क्या किया, दूसरे वाले ने नीचे उतरना स्टार्ट किया, नीचे की तरफ फ्लाइट की। आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उस तूफान में उसका पीछा किया, उसके पीछे रहा। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों के बाहर आ गया, यानी कि उस तूफानी बादलों से वो निकल आए। सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने 2 सीधी लाइन्स को अपनी आंखों के सामने देखा। इट वॉज अ रनवे, रनवे यानी जहाँ पर प्लेन को उतारा जाता है उसको कहा जाता है रनवे। तो मैंने अपने सामने उस रनवे को देखा, ये एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, और मैं पूरे सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, अब मैंने मुड़कर अपने इस दोस्त को ब्लैक एरोप्लेन में देखने की कोशिश की। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर जो आसमान था वो बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, और मैं उसे कहीं भी नहीं देख पाया था कि वो आसमान में नहीं था, तो उसे नहीं देख सकता था। आई लैंडेड, तब मैंने लैंड किया। आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वॉज नॉट सॉरी, मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं, मतलब दुख नहीं था, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब वह कंट्रोल टावर के पास ओल्ड डकोटा को लेकर आ गया। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, और एक औरत से जो वहाँ कंट्रोल सेंटर में बैठी थी उससे पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ पर था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद करना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़ी ही अजीब ढंग से मेरी ओर देखा। एंड देन लाफ्ड, और तब वह हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में, वहाँ ऊंचाइयों पर। नो, ओनली अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, वो कह रही है कि कोई भी दूसरी जो फ्लाइट थी एरोप्लेन की वो आज नहीं थी। योर्स वॉज द ओनली वन, तुम्हारी ही केवल एक फ़्लाइट थी। आई कुड सी ऑन द रडार, मैं रडार पर से केवल इसको ही देख सकती थी, कि यानी कि उनको इसी चीज़ की जानकारी थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो। अब वो कहता है कि वो कौन था जिसने मुझे यहाँ पहुँचने के लिए सेफली बिना कंपास और रेडियो के हेल्प की, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, ईंधन भी नहीं था, और इन सब चीज़ों के बिना ही वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और वो कौन था उस स्ट्रेंज से ब्लैक एरोप्लेन में, वो पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, और वो तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स, और बिना रोशनी के। तो ये जो सवाल है ये छोड़ जाता है ये चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का, सेकंड ब्लैक एरोप्लेन। तो इन सवालों के जवाब अब रह जाते हैं एंड में। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर और एक्सप्लेनेशन हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अपनी फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इट विल हेल्प अस अ लॉट to go ahead. Without your help, we can do nothing. So please support us. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।